हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल घेर वाली पटियाला सलवार बनाना बताऊंगी, लार्ज साइज़ की। और उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर ये कॉटन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। अभी मैंने यहाँ पर 3 मीटर कपड़े को इस तरह से फैला के रख लिया है। ये कपड़े की लेंथ है, यानी कि 3 मीटर कपड़ा। और देखिए इस तरह से ये लंबा सा कपड़ा है मेरे पास। और मैंने इस कपड़े को अर्ज में यानी कि विड्थ वाइज फोल्ड कर रखा है, बिल्कुल सेंटर से। देखिए इस तरह से। और ये हमारी फोल्डेड वाली साइड है, तो इस तरह से मैंने इसको अर्ज में एक बार फोल्ड करके रखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें सलवार की कटिंग कैसे करनी है। तो जब हम सलवार कट करते हैं तो उसमें हमारे 3 पार्ट्स की कटिंग होती है। बीच में होता है सेंट्रल पैनल जो रेक्टेंगल शेप का है, और उसके 2 साइड में होते हैं ट्राइंगल टाइप के, वो साइड पैनल होते हैं। तो हमें इस तरह से 3 पार्ट्स हमें कट करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंट्रल पैनल कट करूँगी, यानी कि बीच में जो रेक्टेंगल वाला है उसको। तो सबसे पहले हमें सेंट्रल पैनल की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको सलवार की लेंथ चाहिए, टोटल लंबाई जितनी भी सलवार की चाहिए, उसमें से कमर की जो बेल्ट आएगी उसको माइनस कर दीजिए। जैसे मुझे सलवार की टोटल लंबाई चाहिए 38 इंच की, यानी कि 38 इंच की। तो उसमें से मैं 7 इंच की बेल्ट माइनस कर रही हूँ, तो आया 31 इंच। तो 31 इंच प्लस 1 इंच का मार्जिन और लेना है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जो सिलाई में दबेगा उसके लिए। तो टोटल मैंने यहाँ पर 32 यानी कि 32 इंच पे निशान लगाया है। अब हमें इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। तो देखिए मैंने इस लाइन को स्ट्रेट कर दिया है। अब ये जो कपड़े की ओपन वाली साइड है, यहाँ से अंदर की तरफ को हमें ये सेंट्रल पैनल की चौड़ाई के लिए यानी कि विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो इसके विड्थ हम उतनी ही लेते हैं जितना हमारा पौंचा होता है। तो पौंचा मेरे मेजरमेंट में मुझे 14 इंच का चाहिए, यानी कि 14 इंच का। तो 14 इंच प्लस 1 इंच और मैं ले रही हूँ दोनों तरफ से जो सिलाई मार्जिन में दबेगा उसके लिए। तो ये टोटल मैंने यहाँ पर 15 इंच पे इसके लिए निशान लगाया। अब सेम इतना ही निशान हमें यहाँ नीचे जो लाइन खींची इस पर भी लगा लेना है। तो यहाँ पर भी मैंने 15 इंच पे निशान लगाया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन करने के बाद सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी यहाँ पर कटिंग कर ली है, और इस तरह से हमारे यहाँ पर 2 पार्ट्स बन के तैयार हुए हैं दोनों साइड के लिए, यानी कि दोनों पाँव के लिए। अब हमें इसके कमर की बेल्ट को कट करना है। तो उसके लिए मैंने नीचे का बचा हुआ कपड़ा लिया है, सेम उसी तरह से फ़ोल्ड किया हुआ है जैसे पहले किया था, अर्ज में फ़ोल्ड किया है। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा है इसको मैं कट करके अलग कर लूँगी। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है इससे हम कमर के बेल्ट में जॉइंट लगाएंगे और पोंचा बनाएंगे। अब मैं बेल्ट की चौड़ाई के लिए निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ ऊपर ओपन वाली साइड से नीचे को हमें 7 इंच पे बेल्ट की विड्थ के लिए निशान लगाना है। साथ ही साथ इसमें 2 इंच का मार्जिन और ऐड कर लें, क्योंकि कमर में जो नेफा बनेगा उसके लिए, और नीचे से जो सिलाई में आधा इंच का कपड़ा दबेगा उसके लिए। तो टोटल हो गया 9 इंच। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हमें इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया है। अब बेल्ट की जो लंबाई है उसके लिए हमें निशान लगाना है। तो वो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसमें 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि कपड़ा यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 पार्ट्स में रखा हुआ है, इसलिए। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड 41 इंच का, उसमें मैंने 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी तो आया 45 इंच, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया यानी कि उसका आधा कर दिया तो आया 22.5 इंच। अब यहाँ पर से देखिए कपड़ा मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 21.5 इंच तक का आ रहा है। तो यहाँ पे साइड में मैं थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइन करूँगी। तो जो हमने साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा कट करा था ना, उसको हम यहाँ पर कोने की तरफ पे इस तरह से मिला के रखेंगे। आधा इंच ऊपर की तरफ को रखना है क्योंकि सिलाई मार्जिन भी दबेगा। अब इसके बाद हम यहाँ ये जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से निशान लगाएंगे 22.5 इंच पे, यानी कि जितना भी आपका मेजरमेंट आएगा उतने पे। तो मैं यहाँ पे 22.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और साथ ही साथ आधा इंच का मार्जिन और ले रही हूँ जो सिलाई में दबेगा उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने टोटल 23 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है। और अब इन पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब सेम मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग भी यहाँ पे कर ली है। अब इसमें हमें ये जो साइड से हमने पीसेस कट किए थे इनको ज्वाइन करना है। तो एक पार्ट उठा के हमें एक तरफ पे सिलाई लगानी है इस तरह से मिलाते हुए, और दूसरे पार्ट को दूसरी तरफ पे इस तरह से रखते हुए हमें इसको सिल देना है। अब हमें साइड पैनल के लिए निशान लगाना है। तो उसके लिए मैंने बचे हुए कपड़े को इस तरह से लेंथ वाइज फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है, और ये कपड़े की लंबाई है यानी कि लेंथ वाइज फोल्ड किया है, और ये कपड़े का अर्ज है 44 इंच का। अब ये जो लेंथ वाला हिस्सा है
यहाँ पर ओपन वाली तरफ पे लेंथ वाले पे जहाँ पे कन्नी होती है ना, यहाँ पर अब हम इसके आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो आसन का फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको आसन थोड़ा सा लूज़ चाहिए तो आप जो मैंने फॉर्मूला दिया है उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करिए। मेरे मेजरमेंट में आसन है 14 इंच का, यानी कि 14 इंच का। तो जितना भी आपका आसन आएगा उसमें से हमने पहले बेल्ट को माइनस कर देना है। जो कमर में 7 इंच की बेल्ट आएगी उसको माइनस कर देना है। तो 14 में से 7 इंच की बेल्ट में माइनस कर रही हूँ तो आया 7 इंच। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट से अंदर की तरफ को हमें 2 इंच पे निशान लगाना है और इस पॉइंट को बाहर की तरफ पे ज्वाइन कर देना है स्ट्रेट इस तरह से। तो ये आसन हो गया है। अब एक पाँव का आसन ये है। अब इस पाँव की जो लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे वो इसकी दूसरी तरफ पे, यानी कि यहाँ पे देखिए उसके ऑपोजिट साइड पे हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हमने जो सेंट्रल पैनल कट किया था ना लंबाई वाला, उसको हम यहाँ कोने से इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे। और देखिए आसन की दूसरी तरफ, सामने आसन के सामने वाली तरफ पे मैंने इसको रखा हुआ है लेंथ वाइज, और इसकी जितनी भी लंबाई है उतने पे निशान लगा लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है सलवार की लंबाई के लिए। और अब यहाँ पर देखिए आसन 1 वहाँ पर है और उस आसन की जो लेंथ है यानी कि लेंथ 1 मैंने इस साइड पे उसके सामने वाली तरफ पे ली है। तो मैंने यहाँ पे लिख के भी आपको बता दिया है। अब दूसरे पाँव के लिए हमें निशान लगाना है। तो ये जो लेंथ 1 है इसके नीचे वाला जो कपड़ा बचेगा यहाँ पर हमारे दूसरे पाँव का आसन आएगा। तो यहाँ पर भी मेरा 7 इंच तक का कपड़ा बच रहा है, तो 7 इंच तक पर मैंने निशान लगाया क्योंकि आसन 7 इंच का है बेल्ट घटाने के बाद। अभी जो दूसरे पाँव का आसन है इसकी लंबाई जो होगी इसके सामने वाली तरफ पे, यानी कि दूसरी साइड पे होगी, ऑपोजिट साइड पे। तो ये जो पहले वाले का आसन है इसके नीचे को जितना भी कपड़ा आएगा वो हमारी लंबाई होगी दूसरे पार्ट की। तो आप जो सेंट्रल पैनल है उसको इस तरह से यहाँ पे मिला के रखिए और जितनी भी लंबाई आएगी उतने पे निशान लगा लीजिए। अब इसके बाद ये जो इसके दोनों आसन हैं इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आसनों को मैंने स्ट्रेट लाइन से इस तरह टेढ़े में ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो आसन है उसके नीचे पे हमारे दूसरे पाँव की लंबाई है और जो पहले वाले की लंबाई है उसके नीचे हमारे दूसरे पाँव का आसन है। अब मार्किंग हो गई। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमने इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब ये जो यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड है इसको भी हमें कट करके ओपन कर लेना है। तो मैंने इसको भी कट करके ओपन कर लिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारे इस तरह से 2 पार्ट्स यहाँ पर है और 2 पार्ट्स यहाँ पर हैं। तो टोटल हमारे 4 पार्ट्स बनके तैयार हैं दोनों पाँव के लिए। तो एक पाँव के लिए अब हमें इसको कैसे रखना है कपड़े को वो बता देती हूँ। तो देखिए बीच में एक सेंट्रल पैनल है जो रेक्टेंगल वाला है और 2 साइड में ट्राइंगल टाइप के जो साइड के पैनल हैं उसको हमें रखना है। तो इसी तरह से रखते हुए हमें इसकी सिलाई भी कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों पार्ट्स को हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है और इसमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से दूसरे तरफ के भी हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है और इसमें भी आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन दोनों को सिलाई लगा के ज्वाइन कर दिया है। अब इसमें हमें प्लीट्स डालनी है। तो ये जो कमर वाला हिस्सा बनेगा ऊपर लंबा वाला जो है इसमें हम प्लीट्स डालेंगे। तो प्लीट्स डालने के लिए आप दोनों में से कोई भी एक आसन ले लीजिए, या तो आप ये इस तरफ वाला आसन ले लीजिए या इसकी जो दूसरी साइड वाला है वो आसन ले लीजिए। कोई भी एक आसन को आप लेके उसको अपना फ्रंट वाला आसन बना लीजिए, यानी कि फ्रंट पार्ट में जो आसन आएगा उसको तो मैं ये इस तरफ वाला आसन को अपना फ्रंट का आसन बना रही हूँ और सभी प्लीट्स की डायरेक्शन अब हमें इस फ्रंट के आसन की तरफ को करनी है। और ये जो दूसरा वाला आसन होगा ये हमारा बैक वाला आसन बन जाएगा अपने आप ही। तो इसको मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें हमें प्लीट्स डाल के इसके जो कमर वाला हिस्सा है इसको हमारे बेल्ट के जितनी बनाने हैं, जितनी लंबी हमने बेल्ट कट करी है उतना ही लंबा हमें इसको बनाना है। तो मैंने 22.5 इंच की बेल्ट कट करी थी, आपको याद होगा। तो इसमें प्लीट्स डाल के हमें इसके कमर वाले हिस्से को 22.5 इंच का बनाना है और सभी प्लीट्स की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे फ्रंट के आसन की तरफ को होगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ आसन की तरफ से इस तरह से प्लीट्स डालना स्टार्ट कर रही हूँ। बड़ी बड़ी सी हमें इसमें प्लीट्स डालनी है और उसको पिन से आप सिक्योर कर दीजिए इस तरह से। पूरी कमर में अब मैं इसमें प्लीट्स डाल लूँगी। अब ये जो आखिरी वाली प्लीट होगी इसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करके लगाना है क्योंकि बैक में एक बड़ी सी प्लीट आती है उसके लिए। तो यहाँ पे भी हमें पिन से सिक्योर कर देना है। अब
ये मैंने प्लीट्स सभी डाल दी हैं। अब इसकी चौड़ाई या लंबाई आप देख लीजिए। देखिए ये मेरी बेल्ट है और बेल्ट को इस तरह से हमें यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल्ट की चौड़ाई और सलवार की चौड़ाई जो है दोनों बराबर आ रही है। तो इसी तरह से हमें प्लीट्स डाल के दोनों पार्ट्स को बराबर बनाना है। और अब हमें ये सलवार में जो प्लीट्स डाली है इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने इसमें यहाँ पे सिलाई लगा ली है। और अब सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट बनाना है। तो इसके बगल में ही मैंने दूसरे वाले पार्ट को भी फैला के रख लिया है। और ये कपड़े की सीधी तरफ है, ये जो ऊपर को आप देख सकते हैं ना दोनों में, ये कपड़े की सीधी तरफ को हमें पहले करके रखना है। और जो आसन अगल बगल आएंगे ना वो हमारे फ्रंट के बनेंगे। जैसे ये फ्रंट का आसन है तो इसके बगल में जो आएगा वो भी फ्रंट वाला साइड का आसन बनेगा। तो और प्लीट्स की जो डायरेक्शन है वो सभी यहाँ फ्रंट की ओर को होंगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर प्लीट्स को डालना स्टार्ट करिए। बस प्लीट्स डालते टाइम हमें सिर्फ इसी बात का ध्यान देना है कि जो डायरेक्शन है वो सभी फ्रंट के आसन की ओर को होनी चाहिए इस तरह से। तो पूरे में हम इसी तरह से प्लीट्स डाल लेंगे। तो देखिए मैंने पूरे में प्लीट्स डाल ली है। और अब इसके कमर वाले हिस्से में हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हमें एक पार्ट को उठा के दूसरे वाले के ऊपर इस तरह से पलट के रख देना है। और पलट के रखने के बाद इसका जो बैक वाला पार्ट का आसन बना होगा ना, ये बैक वाला आसन जो है इसमें हमें यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। ध्यान रहे फ्रंट वाले आसन में सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ बैक वाले में लगानी है। तो देखिए मैंने बैक वाले में सिलाई लगा दी है और इसको अब हमें ओपन करके इस तरह से रख देना है। अब इसकी कमर में हमें बेल्ट अटैच करनी है। तो मैं यहाँ पर बेल्ट का कपड़ा ले रही हूँ और दोनों की सीधी तरफ ये ऊपर की तरफ को है। अब हमें बेल्ट को इसके ऊपर पलट के से रख देना है। बस ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की मुँह करते हुए होनी चाहिए। बस अब इसके कमर वाले हिस्से में हम आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी कमर में सिलाई लगा ली है और कपड़ा सीधी तरफ को करने के बाद इस तरह से ज्वाइन हो गया है यहाँ पर। अब हमें इसका जो फ्रंट वाला आसन है उसको ज्वाइन करना है। तो उसके लिए हम सलवार को इस तरह से पलट के रखेंगे, सेंटर से फोल्ड कर देंगे और सेंटर से फोल्ड करने के बाद अब इसका जो फ्रंट वाला आसन है उसमें हमें सिलाई लगानी है। तो इसको कैसे सिलना है वो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो देखिए ये आसन वाला हिस्सा है, ये बेल्ट है ऊपर को और ये नीचे जो है ये आसन का है। तो नीचे वाली तरफ से हम पहले इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आधा इंच की दूरी पे आप सिलते जाइए और बेल्ट में जब आप ऊपर को आएंगे तो कमर वाले हिस्से में हमें पहले यहाँ पे ऊपर से नीचे को आधा इंच पे एक निशान लगाना है और फिर इस निशान से अंदर को हमें 1 इंच पे एक और निशान लगाना है, 1-1.5 इंच पे। तो इस तरह से निशान लगाया। अब देखिए इस पॉइंट तक हमें सिलाई को लाके इसको रोक देना है और फिर ये जो आधा इंच का कपड़ा था इस पे भी हमें सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे देखिए बीच वाला जो हिस्सा है उसमें सिलाई नहीं लगानी है। जो 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ा है ना इसमें सिलाई नहीं लगानी है। अब हम इस कपड़े को इस तरह से फैला के रखेंगे और ये जो मार्जिन का कपड़ा है इसको ऐसे फोल्ड हमें कर देना है। उसके बाद साइड से जो मार्जिन बचा हुआ है इसको अंदर को फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ वाले कपड़े को भी अंदर को इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें मैं सिलाई लगा देती हूँ। तो ये देखिए इसमें हमने सिलाई लगा दी है और ये यहाँ से ओपनिंग इस तरह से बन जाएगी नाड़ा डालने के लिए। अब हमें इसको उल्टी तरफ को पलटना है बेल्ट को और ऊपर से आधा इंच का कपड़ा अंदर फोल्ड करना है और फिर 1 इंच तक का कपड़ा और फोल्ड कर देना है और ये ओपनिंग इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। अब बस सेम इसी तरह से पूरी कमर में हमें इसको फोल्ड करते हुए जाना है। तो देखिए इसकी कमर में मैंने बेल्ट बना ली है और अब हमें क्या करना है इसका पोंचा बनाना है। तो पोंचा बनाने के लिए इसके एक पाँव वाले हिस्से को मैं इस तरह से फैलाते हुए यहाँ पे रख रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब हमें इसका पोंचा बनाना है जो ये सेंट्रल पैनल है इसके ऊपर। तो उसके लिए मैं एक कपड़े की पट्टी ले रही हूँ और इसकी जो लंबाई है वो हमारे सेंट्रल पैनल की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए, इससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। और एक बुकरम का पीस ले रही हूँ। बुकरम की जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच की और इसकी लंबाई हमारे ये सेंट्रल पैनल के जितनी है यानी कि 14 इंच की। जो 14 इंच लंबा मैंने बुकरम की पट्टी ली है और बुकरम को अब हमें इस कपड़े के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए बिल्कुल बीचों बीच पे रखना है। साइड से थोड़ा थोड़ा मार्जिन होना चाहिए, ध्यान रहे। और अब इसको हमें यहाँ पर प्रेस करके चिपका लेना है। तो देखिए मैंने इसको प्रेस करके चिपका लिया है।
अब हमें ये बुकरम को कपड़े में अटैच करना है। तो आप चाहो तो इसको हमारे सलवार की सीधी तरफ पे भी रख सकते हो या फिर उल्टी तरफ पे भी रख सकते हो। तो मैं इसको सलवार की उल्टी तरफ पे रखती हूँ। तो कपड़े को उल्टी तरफ को किया और इसके ऊपर हमें यहाँ पर ये बुकरम को रखना है और आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। तो मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इस बुकरम के पीस को हमें पलट के सीधी तरफ को इस तरह से फोल्ड कर देना है। और इसको फोल्ड करने के लिए पहले जो आधा इंच का मार्जिन है ना, इसको अंदर को हम फोल्ड करेंगे और फिर बुकरम को ऐसे करके ऊपर को फोल्ड कर देंगे। और इसके बाद हमें इसके ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई यहाँ पे लगा दी है और अब इसमें हमें डिज़ाइन बना लेना है यहाँ पोंचे में। और ये देखिए मैंने दोनों तरफ के पोंचा बना लिया है। अब हमें इसके जो इनर लेग्स है उसको सिलना है। तो दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिलाते हुए हम रखेंगे और आधा इंच की दूरी पे इसके इनर लेग्स में इसको मिलाते हुए इसमें भी सिलाई लगा लेंगे।